कोटा में छात्रों के बढ़ते तनाव को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहा गया था कि वो 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला न दे। वहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन छात्रों तक पहुंचने के लिए स्पेशल स्क्वाड्स और डिनर विद स्टूडेंट के नाम से अपने आउटरीच पहल की शुरुआत की है। कोटा से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बिहार की मेनका सिंह अपने बेटे के साथ पिछले 1 साल से कोटा में रह रही हैं। पति कारोबारी हैं, बेटा IIT की तैयारी के लिए कोटा आया है। बच्चे को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मेनका उनका हौसला बढ़ाती हैं। मैं यहाँ उसको सपोर्ट करने के लिए हूँ, ताकि उसको ये फील ना हो कि मैं हॉस्टल में हूँ या घर से दूर हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। तो उसे ये ना लगे कि मैं घर से दूर हूँ तो मुझे फैमिली की याद आने लगी अचानक से। तो इसलिए मैं जब हूँ तो उसे लगता नहीं कि मैं घर पे हूँ या हॉस्टल में हूँ। इंदौर की दीपिका बिरला भी अपने बेटे ओजस के साथ कोटा में ही हैं। पति डॉक्टर हैं, बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। कोटा में करीब 2 लाख छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। कठिन इम्तिहान, महंगी पढ़ाई और अभिभावकों की उम्मीद के बीच उनका अकेलापन कई बार हौसले तोड़ देता है। बस एक इमोशनल सपोर्ट मदर का, दैट्स ऑल। बाकी तो सारा कुछ यहाँ है ही, सेफ्टी है, खाना वगैरह अच्छा है, तो ऐसा तो कोई ज़रूरत रहती नहीं है बच्चे को। बट एक इमोशनल सपोर्ट, एक हम अपने बच्चे को एक क्लोजली वॉच रखना चाहते हैं कि चलो मिलते रहें, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। कभी ऐसा लगता है कि उदास लगता है, या ऐसा लगता है कि मतलब परेशान लगता है, या वो एक ही चीज़ कर करके पक जाता है इंसान। तो फिर मम्मी के साथ बैठ जाता हूँ और बातें कर लेता हूँ, तो सब वो फिर लाइट फील होने लग जाता है और वापस पढ़ाई में लग जाता हूँ। कोटा में खुदकुशी के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं देने और छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन तो लागू नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन इन्हें लागू करवाने के लिए जोर दे रहा है। अच्छा, आपका मैथ्स उधर है, इसलिए यू आर फीलिंग। कोटा के कलेक्टर ने डिनर विद स्टूडेंट्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत वो बच्चों के बीच जाकर उनके साथ डिनर करते हैं, उनके मुश्किल सवालों का जवाब देते हैं। IIT और मेडिकल के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में भी जानकारी देकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। इनमें से कई बच्चे जब मुझे मैसेज वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं सर आप ही गार्जियन हो, तो गार्जियन के तौर पर मैं अगर कुछ समय बिताता हूँ और उससे इनको फ़ायदा मिलता है तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी हुई, बहुत मोटिवेशनल बातें भी की उन्होंने, तो सही में जान के बहुत खुशी हुई। और उनसे जो मोटिवेशन मिला पढ़ाई के लिए, जो गाइडेंस का उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा वो सुन के। बीते दिनों छात्राओं की खुदकुशी के मामले में भी सामने आने के बाद अब कोटा में महिला स्क्वाड भी बनाई गई है, जो लड़कियों की समस्याओं को समझ रही है। इस टीम में प्रशासनिक, पुलिस और चिकित्सा अधिकारी हैं, जो इन लड़कियों से सीधे संवाद कर रही हैं। पिछले साल कोटा में 26 कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद से ये खबर सुर्खियों में है और सवाल ये है कि कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के स्ट्रेस के जिम्मेदार अभिभावक हैं या कोचिंग संस्थान। इससे निपटने की कोशिशें तो सरकार और संस्थान सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या इतनी कोशिशें काफ़ी हैं या पूरी व्यवस्था में ही बदलाव लाना पड़ेगा? कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और कोटा जिला प्रशासन ने अभी तक काउंसलिंग के बाद 1500 बच्चों को वापस घर भेजा है। वहीं हॉस्टल एसोसिएशंस ने गेट कीपर कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें हॉस्टल कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो तनाव से जूझ रहे छात्रों को पहचानें और तुरंत उन्हें काउंसलर तक पहुंचाएं।